सभी मित्रों को सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल, जय माता दी, जय सीताराम। दोस्तों, आप लोगों को विदित ही है, आपके क्षेत्रों में भी रामलीला का जो है मंचन होता होगा। तो जब रावण द्वारा माता सीता का हरण हुआ और उसके बाद जब रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ युद्ध प्रारंभ किया, तो युद्ध करते करते उनकी आधी सेना खत्म हो गई। फिर उन्होंने याद किया अपने भाई कुंभकर्ण को, कि कुंभकर्ण को बुलाया गया रावण के दरबार में, और कुंभकर्ण को रावण ने बताया कि भाई आपने जो है भगवान श्री राम के साथ जो है युद्ध करना है। परंतु कुंभकर्ण ने मना कर दिया कि भाई आप साक्षात भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ युद्ध कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जो आपने झगड़ा शुरू किया है, यानी माता सीता को आप हरण करके ले आए, तो आप जो है माता सीता को जो है श्री रामचंद्र जी को वापस कर दीजिएगा। तो ये सुन के रावण क्रोधित हो गया। तो रावण बुद्धिजीवी तो था ही, तो रावण ने सबसे पहले क्या सोचा, अपने सेना को कह के सबसे पहले कुंभकर्ण को भोजन करवाया, और उसका भोजन अशुद्ध करवाया। अशुद्ध का तात्पर्य उसको मांस मदिरा खिला के। जब भोजन अशुद्ध होता तो बुद्धि और मतलब पूर्ण रूप से जो है मलिन हो जाती है। तो जब मांस मदिरा जो है कुंभकर्ण ने लिया, तो वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने भगवान श्री राम की सेना को ललकारा कि आओ मेरे साथ युद्ध करो। तो ये विषय बताने का ये तात्पर्य था कि मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हम जितने भी सनातन के लोग हैं, जो हमारे सनातन में वैसे मांस मदिरा की प्रथा नहीं है, लेकिन हम लोग जो है यही वाक़या ये इस प्रकार से है कि जैसे आपने इसको भौतिक दृष्टि में लेके चलते हैं, तो हमारे जो देश के बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से लगा लीजिए, चुनाव में मांस और मदिरा क्यों चलता, पैसा कहाँ बढ़ता है? कि जो छोटे नेता हैं, जो गली मोहल्ले गांव छोटे छोटे नेता होते, वो केवल जो है मांस और मदिरा में बिक जाते हैं। तो यही है, आपने देखा आज तक किसी सांसद का लड़का, किसी विधायक का लड़का किसी जाति धर्म के जो है झगड़े में पड़ा नहीं। उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं साहब। वो हम सामान्य वर्ग के, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ वो ऐसा खेल खेलते हैं। यदि इनकी बुद्धि मलिन नहीं होगी तो आप उस नेता के लिए कैसे लड़ेंगे? आपने चुनावों के टाइम पे देखा होगा कि पार्टीवाद कितना होता है। भाई भाइयों में जो है बिल्कुल तलवारें खिंच जाती हैं, और भाई भाइयों में जब खींचेगी तो परिवार में महिलाओं की भी खींचती है, बच्चों की भी खींच जाती है। और ऊंचे स्तर पे जो है वो सब एक होते हैं। मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि हमें राजनीति, ऐसी बात नहीं कि राजनीति कोई गंदी चीज़ है, लेकिन राजनीति को गंदा बना दिया गया है। जैसे जो कोई छोटा नेता है, यदि वो राजनीति करना चाहते हैं, आप जो है जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो उसको विधि विधान से करिए। आप अभी ये प्रचलन आपने देखा हो, बड़े लेवल से छोटे लेवल तक एक छोटा ग्राम प्रधान का भी चुनाव होता तो जो है इतना मांस मदिरा बढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इससे क्या होता है कि हमारे घर गाँव का माहौल ख़राब होता है, बिना वजह एक दूसरे के साथ जो है मनमुटाव होता है, लेकिन उसकी मुख्य धारणा पे कोई जाता नहीं है। जब मैंने तो इस चीज़ का अनुभव भी किया है, और अनुभवी के साथ ये बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि कहते हैं हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जिस प्रकार का आप भोजन ग्रहण करोगे, मस्तिष्क में वही चीज़ें जो है आपकी आती है। ये आप भी देख लीजिएगा और इसका आप भी अनुभव कर सकते हैं। तो मेरे बोलने का तात्पर्य है आप अच्छे रहें। और मेरा तो मानना ये है, हालांकि मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूँ कि आप तामरसी भोजन लीजिए, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जितना सात्विक भोजन लें तो उससे जो है बुद्धि शुद्धि रहती है,
मलिन बुद्धि तभी होती है जब लोग तामरसी भोजन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और तामरसी भोजन का ज़्यादा भी नहीं, कम भी करेंगे तो उससे भी बुद्धि मलिन होने की जो है ज़्यादा आशंका रहती है। ये मैंने स्वयं में अनुभव किया है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप एक प्रयास कीजिएगा। मैं पूर्ण रूप से आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हालाँकि कोई जो है किसी बीमारी से ग्रस्त है और डॉक्टर ने या किसी अन्य वैद्य ने जो है आप लोगों को अन्य चीज़ मांसाहार के लिए बोला है, तो आप उस चीज़ का जो है ध्यान में रख के कर सकते हैं। लेकिन यदि सामान्य व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो इन चीज़ों का प्रयोग न करे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी विचारधारा भी सकारात्मक रहेगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हमने ये अनुभव बिल्कुल जड़ से किया है कि जिस प्रकार का अन्न होगा उसी प्रकार का मन होगा। हालांकि हम कभी-कभी क्रोधित होते हैं, तो क्रोधित हम इस प्रकार से नहीं होते हैं कि जो एक राक्षसी क्रोधित होता है कि किसी पे झपट जाना, या क्रोध कुछ समय के लिए करना भी पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि वो क्रोध जो है कहीं-कहीं अच्छा भी होता है। माना कि जो है सुबह नींद नहीं खुल ली है, किसी ने आप पे पानी डाल दिया, आप क्रोधित हो गए, यानी आपका आलस्य भाग गया, तो वहाँ पे क्रोधित एक सकारात्मक हो गया। लेकिन जहाँ पे झगड़ा हो गया और आपने किसी को एकदम पकड़ दिया, किसी पे आक्रमण कर लिया, वो क्रोध जो है नेगेटिव हो गया। कहीं कहीं यहीं पे जैसे आलस्य भाग गया, तो वहाँ पे क्रोध सकारात्मक हो गया। तो क्रोध में ताकत होती है, लेकिन सकारात्मक ताकत होती है। तो बोलने का तात्पर्य ये है, कुल मिला के जो है रावण कुंभकर्ण का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि पहले तो उन्होंने जो है कुंभकर्ण ने कहा कि आप वापस कीजिए सीता माता को, लेकिन जब उसने भोजन में मलिन बुद्धि हुई, फिर जो है वो युद्ध के लिए जो है तैयार हो गया। तो ऐसी चुनावों के समय होता है कि जैसे पहले से तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे चुनावों का जब पार्टियों के पैसे आते हैं, उससे जो है मांस मदिरा बढ़ता है, होटलों में जाते हैं, फिर कहते हैं जय 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 जय। जैसे वो प्रत्याशी जीता, वो फिर क्या हो जाता है इससे कि जो नहीं भी पीने वाला व्यक्ति है, उसको भी क्योंकि उस समय फ्री का मिल रहा है, तो फ्री से आदत ख़राब हो जाती है। फिर बाद में वो बाध्य हो जाता है कि घर के पैसे लेके वो मांस मदिरा का प्रयोग करता है। ये मेरे बोलने का तात्पर्य है और यही मेरा विषय है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप से समक्ष मैं ये रखना चाहता हूँ कि कम बोलना और ज़्यादा समझना, यही मेरा जो है मंतव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय वद विश्वास, सादर प्रणाम, जय सीताराम।